नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नो एक्सपेरिमेंट चैनल पर। हमारी इस चैनल पर हमने कोर्स की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें पावर टूल्स रिपेयरिंग, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल कोर्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कोर्स, आर्डिनो ऊनो प्रोग्रामिंग, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कोर्स, रेफ्रिजरेशन का कोर्स, सिंगल फेज मोटर रिवाइंडिंग का कोर्स और इनसे जुड़े सभी प्रोजेक्ट हम इस श्रृंखला में कवर करेंगे। हमने यह कोर्स सरल हिंदी भाषा में बनाया है। 10वीं फेल बच्चा भी इस श्रृंखला को देखकर अच्छा खासा रोजगार कमा सकता है। तो शुरू करते हैं आज की दूसरी क्लास। आज की इस क्लास में हम मिक्सर रिपेयरिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। मिक्सर को ओपन कैसे करना और लोड स्विच के बारे में जानकारी, मिक्सर के सभी पार्ट की जानकारी, मिक्सर के ब्रश बदलना, मिक्सर को सीरीज बोर्ड से चेक करना, यह सभी पॉइंट आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम नोकिया की मिक्सर का बैक कवर खोल लेंगे। 6 नट स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल लेंगे। बैक कवर खोलने के बाद में ओवरलोड स्विच के वायर पहले निकाल लेंगे। ये ओवरलोड स्विच है। इसका काम होता है जब मिक्सर की मोटर जाम होती है तब मिक्सर को ऑटोमेटिकली बंद करने देना, पावर कट करना। ओवरलोड स्विच का काम पावर कट करना ही होता है फॉल्टी कंडीशन में। ये स्विच नॉर्मली क्लोज रहता है और फॉल्ट आने पर ओपन हो जाता है। जब भी मिक्सर की मोटर एकदम जाम चलती है, वाइंडिंग गर्म आती है मिक्सर की, तभी ऑटोमेटिकली मिक्सर के पावर को कट कर देता है और मिक्सर को प्रोटेक्ट करता है। मिक्सर का पावर ऑटोमेटिक कट होने जाने पर ये रेड बटन बाहर निकल जाती है। हमें इसे मैन्युअली अंदर ढकेल के मिक्सर को फिर से चालू करना पड़ता है। ये रेगुलेटर है। हम सबसे पहले इस मिक्सर के पूरे वायर निकाल लेंगे और डबल से कनेक्शन करके हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कौन सा कनेक्शन कहाँ होना चाहिए। सो सबसे पहले इसके कनेक्शन पूरे के पूरे निकाल लेते हैं। पिंचिस की मदद से वायर निकाल लेते हैं। अब हम सबसे पहले ये वाला मिक्सर का कपलर स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालेंगे। ये कपलर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी निकलता है, पर आसानी से निकालने के लिए 2 स्क्रू ड्राइवर कपलर के नीचे डालकर स्क्रू ड्राइवर को दबाएंगे तो ये कपलर आसानी से निकल जाएगा। इस तरह मिक्सर के मोटर के चार तरफ 4 स्क्रू लगे हैं। ये स्क्रू निकालकर हम मिक्सर की मोटर को आसानी से अलग कर सकते हैं। सो इसे निकालेंगे और मिक्सर की मोटर को बॉडी से अलग कर लेंगे। इस तरह हमने मिक्सर की मोटर को उसके बॉडी से अलग कर दिया। ये जो मिक्सर की मोटर है ये 500 वाट की मोटर है। मिक्सर की मोटर का ब्लैक वाला सिंगल ये वायर, इसे हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। और ये जो 3 कलर कोड वाले वायर है, इसमें हरा वायर हाई स्पीड वाला है, पीला वायर मीडियम स्पीड वाला है और ये जो रेड वायर है
ये लो स्पीड वाला है। ये मिक्सर के ब्रश है, ब्रश होल्डर। इसके अंदर मिक्सर के ब्रश लगे हैं। हम इसे पेचकस की मदद से थोड़ा ऊपर उठाएंगे और ब्रश को निकाल लेंगे। ये ब्रश का स्प्रिंग निकला और ये वाला मिक्सर का ब्रश है। ये घिसा हुआ ब्रश है, पुराना मिक्सर है इसलिए ब्रश घिस गया है। इसका ब्रश होल्डर खराब हो गया है करके ये एक साइड घिस रहा है। वैसे दूसरे तरफ का इसका जो ब्रश होल्डर है बेड हो चुका है। ये ब्रश होल्डर हमें नया लगाना पड़ेगा। ये माइका की पट्टी रहती है, उसके ऊपर 2 ब्रश होल्डर माउंटेड रहते हैं। ये इसका दूसरा ब्रश होल्डर है। इसके अंदर ये मिक्सर का दूसरा ब्रश लगा है। इसे पेचकस की मदद से हम खोल लेते हैं और ब्रश निकाल लेते हैं। ब्रश निकालते वक्त स्प्रिंग के उड़ने की संभावना रहती है, इसलिए थोड़ा सावधानी से ब्रश होल्डर खोले और ब्रश निकाले। ये मिक्सर का आर्मीचर है। ये 3 रिपीट लगे हैं, ये बुशिंग के। एक पट्टी के नीचे ये बुशिंग फंसा रहता है और रिपीट से उसे पैक किया जाता है। उसी तरह नीचे भी आर्मीचर के निचले साइड में भी वैसा ही बुशिंग पैक किया रहता है। ये रिपीट के मदद से ये बुशिंग पैक किया रहता है। ये जो नट है ये आर्मीचर को ऊपर और नीचे उठाने के लिए नट रहता है। जब हम आर्मीचर नया डालते हैं तब इस नट से आर्मीचर की सेटिंग की जाती है। ये जो पट्टी है ये ब्रश होल्डर की पट्टी है। माइका की पट्टी पर ब्रश होल्डर माउंटेड रहते हैं। एयर वेंटिलेशन के लिए ये प्लास्टिक का फैन आर्मीचर पे माउंटेड रहता है। ये जो 2 कॉइल लगे इसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। इसी वाइंडिंग की वजह से ये आर्मीचर हाई स्पीड पे रोटेट होता है। ये मोटर चेक करने के लिए हम सबसे पहले इस मोटर में ब्रश डालेंगे। पहले एक साइड का ब्रश, बाद में दूसरे साइड का ब्रश। दोनों डालने के बाद ये मोटर हम सीरीज बोर्ड पर चेक करेंगे। मोटर के कनेक्शन को हम पहले माचिस की तीली जलाकर उस कॉपर वायर के ऊपर का कोटिंग हटा लेंगे। ये कोटिंग जलाकर ही हटता है। और इस कोटिंग को हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। कॉपर वायर का कोटिंग हटने के बाद में कंटिन्यूटी बराबर से चेक होंगे। अब सीरीज बोर्ड से इस वाइंडिंग को चेक करते हैं। ये जो ब्लैक वाला वायर है ये न्यूट्रल का वायर है और ये जो 3 कलर कोड वाले वायर है इस 3 वायर में हम फेस को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैक वाले वायर को सीरीज बोर्ड का एक प्रोब लगाएंगे और दूसरे तीनों भी वायर में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तीनों भी वायर में सभी की कंटिन्यूटी आने को होना। एक भी वायर बंद रहा, एक भी वायर में कंटिन्यूटी नहीं रही, ब्लैक वायर के साथ में कोई भी वायर की कंटिन्यूटी नहीं रही तो मिक्सर फॉल्टी माना जाता है। मिक्सर की मोटर घूमेगी। मिक्सर की कंटिन्यूटी चेक करते समय आर्मीचर हल्का हल्का रोटेट करना चाहिए। कंटिन्यूटी चेक करते समय आर्मीचर थोड़ा भी ना घूमे और एकदम लाइट एकदम ब्राइट जले
तो मिक्सर शॉर्ट भी हो सकता है। कभी कभी मिक्सर के ब्रश बराबर कनेक्ट ना होने के कारण भी कंटिन्यूटी नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले दोनों भी ब्रश के होल्डर पर कंटिन्यूटी चेक कर लेना। उसके बाद में सभी वायर में कंटिन्यूटी चेक करना। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम मिक्सर की डिटेल वायरिंग और मिक्सर को कैसे पैक करते हैं ये सीखेंगे।